दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। अगर कोई भी शख्स पहली शादी से डाइवोर्स नहीं लेता है और उसको छुपाकर अगर कोई भी दूसरी शादी करता है और दूसरी महिला के साथ अगर रिलेशनशिप बनाता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, मतलब पति यानी कहता है कि साहब मैं तेरे से शादी कर चुका हूँ और रिलेशनशिप बनाता है, तो ये सब रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। जी हाँ, ये अभी हाल ही में एक फैसला जजमेंट आया है मुंबई हाई कोर्ट का, जिसमें क्लियरली बताया गया दोस्तों कि भैया अगर बिना तलाक लिए दूसरी शादी आप करते हो और दूसरी महिला के साथ आप छुपाकर या फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर कि साहब मेरा डाइवोर्स हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में भैया आप पे रेप का केस माना जाएगा और जो दूसरी शादी आपने की है उसको जीरो घोषित कर दिया जाएगा, मतलब शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं लाइव आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज की डेट में सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड चला था। यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा कि बिना तलाक के 100% दूसरी शादी कैसे करें, कैसे नहीं करें, कैसे नहीं करें। कई लोगों ने शादी कर भी लिया और कई लोग कमेंट में ज्ञान देने भी आ जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये अलाउ है ही नहीं। स्पेशल करके अगर आप हिंदू हो तो ऐसी सिचुएशन में भैया आप अगर सेकंड मैरिज करते हो बिना डाइवोर्स के, तो आपकी रेप की कैटेगरी और 420 की कैटेगरी में माना जाएगा। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने क्लियर कहा, एक मराठी एक्ट्रेस का मामला था। जो शख्स था उसके 2 बच्चे थे ऑलरेडी से। जी हाँ, पहली वाली पत्नी से 2 बच्चे थे और उनका कोर्ट में मामला चल रहा था और उसने एक फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर मतलब मराठी एक्ट्रेस से शादी कर लिया और उसका फंक्शन भी कर लिया, शादी वाला जो भी होता है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बना के उसके साथ रहने लग गया और उसकी सहमति ले लिया, मतलब कि मैं पति हूँ तेरा। इसी तरह से उसके साथ रिलेशनशिप बनाने लग गया। अब रिलेशन आगे जाके एक सच्चाई समझ में आए, जो सेकंड वाली वाइफ थी उसको पता पड़ा कि इनका पहला डाइवोर्स नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में उसने केस रेप का केस कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में रेप का केस हटाने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में पूछ गया, दरवाज़ा खटखटा दिया कि साहब मेरी तो पत्नी है, मैंने तो शादी किया हूँ। तो जब कुंडली खुलने लगी तो पहली वाली पत्नी से उसकी पूरी तरह से डाइवोर्स हुआ ही नहीं था लीगली वे में। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेकंड वाली शादी थी उसको शून्य घोषित कर दिया मुंबई हाई कोर्ट ने और साथ ही में जो पति पर रेप का केस लगा था उसको बरकरार रखा और उसकी रेप की कैटेगरी माना। और हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि भैया अगर आप किसी भी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाते हो, भले वो सहमति आप ले रहे हो कि साहब मैं आपका एज ए हस्बैंड हूँ, आपसे मैं सेकंड मैरिज कर लिया हूँ, लेकिन आपने पहली शादी छुपाया, पहली शादी से आपने डाइवोर्स नहीं किया, तो यहाँ पे आप पे 420 का केस भी बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये गलती कर रहे हो दोस्तों, और कई लोग ये गलती कर देते हैं, तो अगर कई बार तो लोग ये सोचते कि साहब हम बच गए, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन अगर आपका पार्टनर आपकी वाइफ अगर सोच लिया है, उसी सिचुएशन में भैया आप बुरी तरह से फंस जाओगे। तो ये गलती कभी भी ना करें। जजमेंट क्या है क्या नहीं है उसको पूरी डिटेल में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। मुंबई में एक शख्स ने पहली शादी से पत्नी और 2 बच्चों को होते हुए भी एक मराठी एक्ट्रेस से दूसरी शादी कर ली और पति की तरह साथ रहा। असलियत खुलने पर एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज करा दिया। मुंबई हाईकोर्ट ने रेप के आरोप से बरी करने की याचिका ठुकराते हुए कहा कि पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी करके सेक्स के लिए सहमति लेना पहली नज़र में एक रेप जैसा ही माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहली शादी के साथ छिपाकर दूसरी शादी करने से एक सहमति हासिल करना एक तरह से रेप है। मुंबई हाईकोर्ट ने एक मराठी एक्ट्रेस द्वारा दायर रेप केस में उसके कथाकथित पति को बरी करने से इनकार कर दिया। यह टिप्पणी इस मामले में एक शख्स ने अपने अविवाहित होने का दावा करते हुए तलाकशुदा मराठी अभिनेत्री से शादी कर ली थी, जबकि उसके पहले शादी से पत्नी के 2 बच्चे हैं। उसने एक्ट्रेस से झूठ बोला था कि उसका पत्नी से तलाक हो चुका है। उसने तलाक के कथित पेपर भी दिखाए थे जो बाद में फर्जी निकले। अब सिद्धार्थ मंतिया नाम के इस शख्स ने पर बलात्कार का मुद्दा चलेगा और कोर्ट ने उसकी दूसरी शादी को भी शून्य करार दे दिया गया दोस्तों। जी, हिंदू टाइम्स के अनुसार आप एक कॉमन फ्रेंड्स के 2008 में एक मराठी सिद्धार्थ बनिया करके था कोई भी, इसने कथित तौर पर अपने कंवारे होने की बात कही। तो इसमें 2010 से प्रपोज किया था उसने एक्ट्रेस को। 1 महीने बाद वो दोनों शादी कर लिया था, साथ ही रहते थे। इसके करीब 2 महीने के बाद में एक्टर के पास एक महिला का फ़ोन आता है। उसने दावा किया कि वह सिद्धार्थ की पत्नी है और उनके 2 बच्चे भी है।
अब ऐसी सिचुएशन सिद्धार्थ के बारे में बात की तो उसने दावा किया कि उस पिछली शादी से भंग हो चुकी है। यह उसके लिए तलाक का कत्ती कागज भी दिखा दिया। बाद में जब एक्ट्रेस सिद्धार्थ की एक होटल में अपनी शादी की सालगिरह का जश्न मनाया और उसे फोटो अखबारों में छपी तो उन्हें देखकर पहली पत्नी उनके घर पर आ गई और हंगामा किया। तब सिद्धार्थ ने कथित तौर पर माना कि तलाक के जो कागजात उसने दिखाए वो नकली थे। इसके बाद एक्ट्रेस ने 2013 में सिद्धार्थ के खिलाफ बलात्कार समेत आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 471, 474, 476, 323, 504, 506 आई और 394 पुणे दत्तावाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई दी। पुलिस ने जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके खिलाफ सिद्धार्थ ने बरी के लिए मांग करते हुए पुणे सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने 3 सितंबर 2021 को बलात्कार के आरोप हटाने से इनकार कर दिया, याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सिद्धार्थ मुंबई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लाइव लोग के मुताबिक सिद्धार्थ ने हाईकोर्ट में दावा किया कि ये शादी और वर्षगांठ समारोह केवल नाटक था, क्योंकि एक्ट्रेस ने एक प्रोग्राम में पति की भूमिका निभाने के लिए उसने कहा था कि सिद्धार्थ को चूंकि फिल्मी और टीवी का शौक है इसलिए वह ये रोल करने के लिए तैयार हो गया। उधर एक्ट्रेस की वकील ने कहा कि सिद्धार्थ ने पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद एक्ट्रेस को शादी के लिए फुसलाया और पति होने का नाटक करते हुए उसके साथ रहा। ये आईपीसी की धारा 375 सबसेक्शन 4 के तहत रेप के अंतर्गत आता है। जी हाँ, सिद्धार्थ के वकील वीरेश पुरवंत ने इसके जवाब में तर्क दिया था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभिनेत्री की पहली शादी कानूनी रूप से भंग हो गई थी। ऐसे में ये दावा कि उसने अविवाहित होने का नाटक करके एक्ट्रेस की सहमति ली थी, ये गलत है। इसके अलावा बलात्कार का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है। उसके बीच शारीरिक संबंध बिना सहमति के बने थे। लाइव लो के मुताबिक हाईकोर्ट ने जस्टिस एनजे जमादार की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में सिद्धार्थ का याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसने अपनी पहली पत्नी को होते हुए एक्ट्रेस से दूसरी शादी की, इसलिए ये मान्य नहीं है। आरोपी ने जानबूझकर एक्ट्रेस का पति होने का नाटक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। अगर एक्ट्रेस को पता होता तो वह पहले से शादीशुदा है तो वह शायद इसके लिए सहमति नहीं देती। तो ऐसी सिचुएशन में भैया उसको पूरी की रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। भाई यहाँ पे 420 का भी बनेगा, 467 का भी बनेगा, 375 आईपीसी मतलब बहला फुसलाकर सहमति लेना तो भी रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। तो भैया आपको बुरी तरह से फंसना है। लोगों ने आज की मेंटलिटी ये बना चुके हैं और कई बार लोग ये फ़ायदा भी उठाते हैं, पहली दूसरी वाली शादी कर लेते हैं और जब उनका मैटर कोई चलता है तो अपने आप को क्या कहते हैं कि साहब मेरी तो लीगली शादी है ही नहीं। तो भैया आप ये भी गलती कर रहे हो बुरी तरह से, तो आप कहते हैं कि भाई ऐसी गलती मत करिए जिसमें आप खुद आगे चल के फंस जाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आज की डेट में देखता हूँ लोग ये आते हैं और आए दिन अब ये सिद्धार्थ भले आपने बता दिया, देखो आप शादी करते हो, किसी रिलेशनशिप में रहते हो, आपने सब कुछ भी दिया लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मोरल रूप से आपने बताया ना, आपने कुछ ऐसा एग्रीमेंट तो बनाया नहीं कि सामने पहले शादीशुदा हूँ, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, बाद में छोड़ रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन नहीं है। और अब आज की डेट में इन पे कोर्ट विचार करने लगा क्योंकि सोशल मीडिया से लोगों ने इस टाइप की मेंटलिटी बना लिया था कि कुछ नहीं होता, हम तो दूसरी शादी कर लेते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा करके लोगों ने कई शादियाँ की। अब ये मामला कोर्ट तक जाने लग गया क्योंकि महिलाएं पहली पत्नी होती है वो बिल्कुल एंड तक लड़ने की कोशिश करती है। ऐसी सिचुएशन में पति बुरी तरह फंस जाता है। तो भाई ऐसी गलती मत करना, अन्यथा आप रेप की कैटेगरी में फंस जाओगे। पहली वाली पत्नी से तो फैमिली मैटर जो केसेज है उनमें फंसे हुए हो तो उससे तो आप सॉर्ट आउट हो सकते हो कैसे भी, लेकिन दूसरे वाले जो केसेज लगोगे तो मिनिमम आप 10 से 15 साल जेल में रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं, आपका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इससे बेटर है पहली शादी से पूरा डाइवोर्स होगा, उसी के बाद आप इस चीज़ को बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।